हाय, दिस इज़ मी दीपक हियर एंड आज हम बात करते हैं। कुछ मेरे ट्रेड्स थे, जो ट्रेड्स मैंने लिए थे एंड उस वाले ट्रेड्स के पहले, मतलब जो भी मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ ना, ये सारे ट्रेड कुछ मेरे पिछले ट्रेड से रिलेटेड था। तो मेरा एक ट्रेड था, मैंने स्ट्रैटेजी डाला था एंड मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल था एंड बिक्स एंड इतना ज़्यादा मार्केट नीचे डाउन साइड में गया कि मेरा ट्रेड्स में थोड़ा सा लूजिंग होने लगा। इस वजह से मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा एजिंग बाई किया एंड वो जो बाई किया था वो 13,500 का पुट में बाई किया था 294 एंड द मंथली कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है। सो वो उस वाले, मतलब पहले वाले ट्रेड को बचाने के लिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट, ये स्ट्राइक्स को मैंने बाई किया था, जो आपको सामने दिख रहा है 13,500। बट आफ्टर क्या हुआ, इसकी जो यूज होती है, अगर मार्केट डाउन जाता तो मुझे बेनिफिट हो जाता एंड ये 13,500 मुझे बहुत ज़्यादा सेफ्टी देता। लेकिन मार्केट वहाँ से पूरा का पूरा रिवर्स कर गई और मार्केट अपसाइड की तरफ बढ़ने लगी। सो अपसाइड बढ़ने से क्या हुआ कि जैसे कि अगर इस ट्रेड को मैं हटा देता तो जो भी मेरा इनिशियल ट्रेड था वो मुझे प्रॉफिट देने लगता। ठीक है। सो मैं उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट को बुक किया। ठीक है। शायद मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, बट चीज़ों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार मैंने जो स्ट्रेटजी बैठाया, ठीक है, एंड उसको बचाने के लिए मैं 13,500 का पुट को बाई कर लिया ताकि मार्केट और डाउन जाए तो मुझे मतलब मैं सेफ्टी में रहूँ। बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट अपसाइड की तरफ चला आया। सो अपसाइड चलने के बाद, अपसाइड होने के बाद क्या हुआ कि जो भी मेरा इनिशियल ट्रेड था, मुझे उसमें अच्छे प्रॉफिट्स होने लगे। बट 13,500 ये मेरे अगेंस्ट चला गया। सो 13,500 को बचाने के लिए मैं ये ट्रेड दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो इस ट्रेड की कहानी अभी से शुरू होती है ये कि 13,500 की मैं जो 294 में बाई किया था, मैं इस 294 को कैसे मैं पूरा का पूरा कवर कर पाया एंड इसको भी मैं ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा 294 मैंने कवर कर लिया यहाँ पे। ठीक है। सो ट्रेड स्टार्ट फ्रॉम हियर। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मैं 13,500 की पुट की बाई किया था एंड बाई करने के बाद ये हुआ था। ठीक है। सो बिल्कुल प्रैक्टिकल केस स्टडी है मेरा एंड ये मेरा खुद का ट्रेड डाला हुआ था। सो 13,500 पुट बाई करने के बाद 294 में मैंने बाई किया था एंड उसके बाद मार्केट इतनी ऊपर की तरह शूट अप हो गई आगे एंड निफ्टी पूरी की तरह ऊपर चली गई। ठीक है। सो मेरा 294 जो था, अब वो 41 रुपीज़ की हो गई थी। बस आप समझ सकते हैं कि कितना ह्यूज लॉस जो था मेरा यहाँ पे चलने लगा था। बट इसको इसको मैंने कवर करने की पूरी कोशिश कर दी। ठीक है। सो इसको 294 में तो मैं बाई किया था एंड अभी का ट्रेडिंग जो था वो 41 रुपीज़, मतलब 250 रुपीज़ नेट नेट मेरा लॉस अभी चल रहा था। बट अपन क्या है कि 250 रुपीज़ को रिकवर करना था, 253 रुपीज़ को रिकवर करना था। सो इसको रिकवर करने के लिए क्या है कि मैं कुछ ट्रेड्स डाला, इसके कॉन्ट्रा में ट्रेड्स डाला ताकि मैं इसको रिकवर कर पाऊँ। सो कुछ ट्रेड्स थे। ट्रेड नंबर 2, ट्रेड तो पहला ये हो गया कि मैं 13,500 का पुट को बाई किया था एंड उसको रिकवर करने के लिए मैं ट्रेड नंबर 2 को इम्प्लीमेंट किया एंड ट्रेड नंबर 2 क्या था, 30,000 पुट को मैंने क्या किया, सेल कर दिया, वो भी 55 रुपीज़ में। ठीक है। सो अब जो हमारा ट्रेड दिख रहा है, जो ट्रेड का लुक लाइज है, एकदम से 30,500 का बाई हो गया एंड 13,000 का मेरा मार्च का सेल हो गया। ठीक है। सो हमारा जो दिख रहा है आपको, ये स्ट्राइक जो है, बस ये दो स्ट्राइक रह चुका था एंड मैंने इसको क्या किया, छोड़ दिया, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया इस ट्रेड को। ठीक है। सो मैं सोचा चलो अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो इस पे कुछ अपने मॉडिफिकेशन करेंगे। और ट्रेड नंबर 2 के बाद क्या हुआ, मार्केट आफ्टर सम डेज मार्केट हैव वेंट अप, ऊपर की तरह चला गया मार्केट। ठीक है। तो जो 13,000 में मैंने सेल किया था 55 रुपीज़ का, वो क्या हो गया, 22 रुपीज़ का हो गया। ठीक है। सो मैं उसको क्लोज कर दिया पूरा का पूरा एंड जो मेरा 13,000 पुट है उसको मैं 22 रुपीज़ में प्रॉफिट बुक कर लिया। तो 55 माइनस 22 इक्वल टू 33 रुपीज़ का मुझे इसमें प्रॉफिट हो गया, सिर्फ इस वाले ट्रेड में। ठीक है। सो जो मेरा नेट नेट लॉस था वो 294 माइनस 33 रुपीज़ जो मैं अभी कवर किया, तो 261 रुपीज़ का मेरा यहाँ भी लॉस, जो लॉस पहले मेरा ज़्यादा चल रहा था, 94 का चल रहा था, वो अब जाके क्या होगा, 261 का हुआ। ठीक है। वो करने के बाद ट्रेड नंबर 2 तो मैं इसको स्क्वायर अप कर दिया, फिर उसके कॉन्ट्रा में मैंने ट्रेड नंबर 3 डाला। ठीक है। वो थ्री क्या था, मैंने एक ट्रायंगल डाला। ठीक है। कॉल एंड पुट में दोनों साइड में। सो डिस्टेंस मेरा काफ़ी ऊपर नीचे की तरफ था एंड बहुत बड़ा डिस्टेंस था।
करीब करीब 2000 समथिंग के आसपास में डिस्टेंस था कॉल एंड पुट को लेकर, 2500 समथिंग वगैरह था कुछ। ठीक है, सो अब मैं इससे शॉर्ट ट्रायंगल को करके, ठीक है, एंड मैंने इसको करने के बाद 75 रुपीज़ का क्रेडिट ले लिया। यहाँ पे कॉल एंड पुट को जो सेल किया वो 75 रुपीज़ का क्रेडिट लिया। सो 75 का क्रेडिट लेने के बाद क्या होता है, ऑलमोस्ट 186 रुपीज़ का मेरा अब लॉस यहाँ पे आ गया। सो 294 से मैं क्या 186 पे आ गया ऑलमोस्ट, मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट जो है मैं रिकवर कर गया। सो ट्रेड नंबर 3 क्या था, इसके कॉन्ट्रा में मैंने ये शॉर्ट स्ट्रैंगल डाल दिया। ठीक है, सो ट्रेड नंबर 4 के ऊपर देखते हैं कि मैंने एक्स्ट्रा में जाके क्या किया बाकी का, बट मुझे सेफ्टी भी देखना था मार्केट डाउन साइड में और विक्स का ये सारा कुछ। सो ट्रेड नंबर 4 में मैंने क्या किया, पुट को क्रेडिट स्प्रेड बना दिया, क्योंकि विक्स भी बहुत ज़्यादा था तो अच्छा खासा मुझे क्रेडिट भी मिल जा रहा था इसमें। ठीक है, तो जो मैं 2 क्रेडिट बनाया आपको, सो उसमें क्रेडिट मुझे 32 रुपीज़ का मिल रहा था, बट ये ट्रेड 2 लॉट में था तो मुझे 1 लॉट के हिसाब से क्या हुआ 64 रुपीज़ हो गया ये क्रेडिट। सो अभी जो मेरा लॉस 186 चल रहा था उसमें 64 रुपीज़ में यहाँ पे क्रेडिट ले लिया, तो अब मेरा लॉस जो है 122 रुपीज़ का हो गया यहाँ पे। सो ड्रास्टिकली देखने आप कैसे मैंने 294 से मैं 122 पे आ गया। ठीक है, सो ट्रेड नंबर 3 तो मैंने ये डाला, एंड ट्रेड नंबर 4 में देखते हैं। ट्रेड नंबर 4 में एक्स्ट्रा क्रेडिट लेने की वजह से मैंने क्या किया, 15,800 का 2 लॉट कॉल को मैंने सेल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सो 2 लॉट सेल करने पे क्या मुझे 110 रुपीज़ का क्रेडिट मिल गया। सो अभी मेरा 294 से 122 का लॉस हो गया, एंड फर्दर मैं यहाँ से 110 रुपीज़ का क्रेडिट ले लिया, तो नेट नेट लॉस मेरा जो है 12 रुपीज़ है। बस 294 से 12, मतलब ऑलमोस्ट आप ये कहेंगे 95% से ज़्यादा का मैंने लॉस अपना रिकवर कर लिया। एंड इनिशियल ट्रेड्स में जब मैं प्रॉफिट जो बुक किया था वो तो एक एक्स्ट्रा पार्ट था, मैं वो ट्रेड को क्लोज करके निकल गया। एंड ये जो लूजिंग ट्रेड था, ये जो मेरा पुट का 13,500 था, इसमें का मैंने पूरा का पूरा जो भी लॉस चल रहा था वो पूरा का पूरा मैंने कवर कर लिया यहाँ से। ठीक है, एंड ये सारा सेटअप डालने के पीछे एक तो शॉर्ट स्ट्रैंगल डालने से का रीज़न ये था कि इस मार्केट में डाउनसाइड मोमेंट बहुत हुआ था और इस वजह से विक्स बहुत ही ज़्यादा ऊपर की तरफ चला गया था। आई थिंक जब मैं स्टार्ट किया था तो विक्स 20 था, एंड उसके बाद आई थिंक 27 आ गया था विक्स वहाँ पे। सो 27 आने के बाद ही मेरा ये था कि मैं ज़्यादा क्रेडिट स्प्रेड लूँगा एंड स्ट्रैंगल्स वगैरह लूँगा। एक तो थीटा डी के तो चलो मिलेगा ही, बट विक्स क्रैश होने का चांस बहुत था, क्योंकि जितना विक्स बढ़ना था वो बढ़ चुका था। एंड उसके कुछ दिन के बाद यही हुआ, विक्स लगातार क्रैश किया, एंड ऑलमोस्ट क्रैश करने के बाद जो जो भी मैंने क्रेडिट लिया था थीटा और वेगा, हमें दोनों भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, एंड अभी भी ये ट्रेड चल रहा है। सो अभी के टाइम में भी देखेंगे तो एग्जैक्ट मतलब अच्छा खासा मैंने रिकवर कर दिया है। ठीक है, तो पहला क्या था विक्स बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए मैंने सारे के सारे क्रेडिट स्प्रेड लिए थे एंड स्ट्रैंगल्स लिए थे, एंड ये सारा चीज़ था। सो ऑब्वियस इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी ज़रूरत पड़ेगा, बट मैंने इतने दूर दूर के स्ट्राइक्स को चूज किया है कि मार्केट वन वे में अगर मूव करी तो जाके एडजस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज इस ट्रेड में कुछ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रेड अल्टीमेट ऐसे चलता रहेगा, एंड होप हम ये पूरा का पूरा कवर कर पाएंगे। सो ये ट्रेड एंड ये प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट्स दिखाने का यही रीज़न था। जो 294 रुपीज़ में स्टकअप कर रहा था, ये बड़ा लॉस जो चल रहा था, जो मैंने कैसे करके आपको पूरा का पूरा जो लॉस है वो ऑलमोस्ट मैंने रिकवर कर लिया, एंड जो ट्रेड वन था वो प्रॉफिट में करके निकल चुका था, एंड इसमें भी कुछ 10-15 डेज और रह गया एक्सपायरी को। सो ऑलमोस्ट मैं अच्छा खासा इसका भी रिकवर, जो भी इसका लॉस था सिंगल 13,500 का, ऑलमोस्ट मैं पूरा का पूरा रिकवर करके इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है, सो ये कुछ आइडिया था जिसके ऊपर जितने भी सारे लॉस थे मैंने ट्रेड नंबर 1, 2 और 3 डाल के पूरे के लॉस को मैंने रिकवर कर दिया था। ठीक है, यस, इसमें यही चीज़ है कि एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, बट वो टोटल का टोटल डिपेंड करता है कि मार्केट में कैसे मोमेंट होता है, एंड मोमेंटम के हिसाब से हम ट्रेड में जो भी है
एडजस्टमेंट्स करेंगे। एंड इस ट्रेड्स को लेकर या फिर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है या फिर आपको इस ट्रेड में कुछ समझ में नहीं आया या फिर कुछ किसी भी तरह का डिस्कशन है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 8804038785 एंड आप अपना ट्रेड भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। एंड जो भी बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा हेजिंग की वजह से अपन डिस्कस करके उस ट्रेड में जो भी है अच्छा कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल meet on the next video. Thanks, bye bye, and any confusion you can contact me and you can call me also. Thank you, bye bye.